हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कमलेश मात्रा स्टडी विद इजी ट्रिक्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जो भी नेट NTA UGC नेट एंड अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है। आज हम लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जिसमें भी कैलेंडर का टॉपिक, उसमें ऑलमोस्ट बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि इसमें अलग अलग ट्रिक्स होती है। मैं आपको कुछ एक कोड वर्ड दूंगी जिसमें आपको क्या है ईजिली याद हो जाएगा। जैसे कि कैलेंडर का पढ़ेंगे तो इसमें डेज का टॉपिक अलग है, मंथ का अलग है और जो ईयर दे रखे हैं उनका अलग है। लीप ईयर का अलग मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेज का देखते हैं। जैसे संडे हो गया, संडे का 1, मंडे का 2। ये ट्रिक तो आप याद रख लोगे कि ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 एंड सैटरडे का 0। क्योंकि ये तो क्या है, काउंटिंग है। 1 से स्टार्ट कर लेना, संडे क्या आएगा लास्ट में आता है, मतलब 0 पे आके रुकेगा। अब बात आती है मंथ की। ये कोड वर्ड अगर आपने याद कर लिए ना तो आपका कुछ एक सेकंड में क्वेश्चन क्या है सॉल्व आउट हो जाएगा। जनवरी क्या आती है सबसे पहले, फर्स्ट में आ गया। फेब क्या आता है सेकंड, मतलब 2 का स्केयर कर दिया। थर्ड मार्च आ गया, मार्च के बाद अप्रैल आता है, मतलब 3 का 4 हो गया, 3 से 4 हो गया, 3 से 4 हो लिया। उसके बाद आता है अप्रैल। अप्रैल में अप्रैल फुल मनाते हैं तो क्या बचता है 0, क्योंकि उस दिन कोई किसी की नहीं सुनता, 0 रहता है। मई, बकरी क्या करती है, मे करती है तो मे को 2। जून, जून एक ऐसा है जिसमें 5 ओनली 1 टाइम रिपीट है और किसी में 5 नहीं है, तो आप इसको क्लेम कर लेना। उसके बाद जुलाई, जुलाई में मिथुन चक्रवर्ती जी की फिल्म आई थी जिसमें एक लड़की ने इतना गजब का डांस किया था कि आप सब लोग उसके आगे 0 हो, तो जुलाई क्या हो गया 0। अगस्त में 3 युद्ध हुए थे। सितंबर S और S से 6। अक्टूबर O से 1 बनता है, क्या बनता है 1। नवंबर में मैच स्टार्ट हुआ था, टेस्ट सीरीज, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी जी ने क्या किया था, आते ही चौका मारा, ठीक है। और जब खत्म हुई ना टेस्ट सीरीज लास्ट में दिसंबर में, तब उन्होंने जाते जाते एक छक्का और मार दिया। तो क्या है कि याद रख लेना इसको। एक जनवरी का 1 हो गया, फेब का 4 हो गया और मार्च का 4 हो गया, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3 जिसमें 3 युद्ध हुए थे, सितंबर का 6 हो गया, S 6 से हो गया। वैसे भी एक में ही है 6, दिसंबर में भी है वो, उसका आप भी कर सकते हो आप। अक्टूबर में 1 हो गया, नवंबर में 4 हो गया जिसमें धोनी जी ने चौका लगाया था आते ही, दिसंबर में 6 हो गया जिसमें धोनी जी ने आते ही छक्का लगा दिया। इसका एक कोड वर्ड हो रहा है 144025 036 एंड 146। देखो 144 से स्टार्ट हुआ और 2 ऐड होके लास्ट में 146 पे 0 हो गया, वो सॉरी एंड हो गया। 025 हो गया, उसके बाद 0236 हो गया, क्योंकि ये क्या हुआ इंक्रीज हुआ। ये कोड वर्ड भी आप याद रख सकते हो। अब बात आती है कि जो ईयर होते हैं लीप ईयर, हमारे जब क्वेश्चन आता है ना उसमें इसमें 2 ही कोड वर्ड होते हैं, 0, 2, 4 और 6, सॉरी ये 4 कोड वर्ड होते हैं। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन आता है ना वो इन तीनों में से आता है, या तो 18 ईयर वाला आएगा, या 19 का आएगा, या 2000 वाला आएगा। तो हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं 206, तो हम याद रख लेंगे कि ये 18 का, ये 19 का, ये 20 का है। सबसे इजी ट्रिक्स यही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें और पता चल जाएगा। जैसे कि इसमें बोला गया है कि 15 अगस्त को क्या है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे है, अपने को डे निकालना है। 15 अगस्त 15 लिख दिया। अब आप ये बोलोगे कि 7 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि वीक है,
वीक में 7 डेज होते हैं। अपन ने 1 से लेके 0 तक काउंटिंग की, उसमें क्या था 6 डेज थे। तो हम 7 से जो भी मतलब अपने को दे रखा है कि कौन से ईयर में कौन से डेज को कौन सा मतलब डे निकालना है ना, कौन से मंथ में डे निकालना है, तो हम उसको 7 से ही डिवाइड करेंगे। ये चाइन क्रैमिंग कर लेना। 15 अगस्त, अगस्त में 3 युद्ध। 1947, 19 कोड वर्ड बताया था कि 206, 19 बीच में आया था 0। 47 प्लस 11, सॉरी 1 मिनट, अब हम 11, अब आप कहोगे कि 11 कैसे आया। 11 है, लीप ईयर कितने हैं, 1947 आया। लीप ईयर 4 साल बाद आता है, तो 47 को 4 से, क्योंकि 0 इसका तो कोड दे रखा है 19 का। 47 देखो ये कितने बार आएगा, 4 से डिवाइड कर दो, 4 साल बाद आता है तो क्या हो गया 11। 3 रिमाइंड बच गए, वो छोड़ दो आप, क्योंकि वो डेज में रह गया। अपने को सिर्फ ओनली ईयर का निकालना है, तो क्या लेंगे 11। तो इनका टोटल किया 18, और इसको यहाँ कर लो 58, 18 और 58, 76 हो गया। 7 से डिवाइड कर दो, 6 रह गया, रिमाइंडर 6 रह गया। अब 6 कोड किसका, ये देखो 6 में क्या कोड दे रखा है, 6 में कोड दे रखा है फ्राइडे। डेज निकालना है, वो बोल रहा है कि कौन सा दिन है, तो आप क्या निकाल लेंगे फ्राइडे। क्या आ गया फ्राइडे आ गया। तो 15 अगस्त 1947 को क्या था फ्राइडे था। ऐसे ही मतलब अगर ये सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ जाए कौन सा डेज निकालना है, अगर डेज दे रखा है तो वहाँ कोड वर्ड डाल देना, क्योंकि वो डेट निकल के आएगी। यहाँ बस सेम यही प्रोसेस रहेगा, यही फॉर्मूला, इसका क्रैमिंग कर लेना। अब हम इसके कुछ एक रूल और रेगुलेशन है वो और पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर दी गई डेट को, जो भी डेट दे रखी है उसमें जो ईयर है वो अगर लीप ईयर है तो हमें मतलब 2 बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर जो भी डेट दे रखी है वो जैन और फेब माह की है, फेब मंथ की है, तो हम टोटल जो भी करेंगे उसमें से 1 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जैसे लीप ईयर डे दे दिया और फेब मंथ का दे दिया, ईयर का दे दिया, कितने ईयर थे और उसका लीप ईयर कितने थे, वो कितने लीप ईयर बने, 7 से डिवाइड कर दो। सॉरी, जो सम हुआ इनका, इनमें से टोटल में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, 1 लेस कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। 29 फेब 1916 को कौन सा दिन होगा। अब देखो 19 फेब में 2 का स्क्वायर किया 90, 206 था, 206 था, 0 आ गया। 16, अब 16 को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि लीप ईयर का भी पता होना चाहिए। 6 आ गया। 53 आ गया इनका, 53 में से 1 लेस करके 52, 3 डेज सेंस बच गए। 3 डेज जो रिमाइंडर रह गया ना वो क्या है, थर्सडे, क्योंकि 1 2 3 में से वो कोड अगर आपने याद कर रखा है तो आप फटाक से कर लोगे। अगर सेम इसी में यही प्रोसेस अगर ये बोलता है कि अगर आपको सेम डेट मतलब जैन या फेब को, या तो जैन की होगी या फेब में नहीं दी है डेट, अदर है जो भी बच गए, तो हमारे फॉर्मूलाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब फिर हम सिंपल जो फर्स्ट टाइम किया था हमने क्या लेंगे वही लेंगे। 1 मार्च 1960, 16 को कौन सा डे जाएगा, मार्च का क्या था कोड 4 था। 19 ये क्लेम कर लेना कि 18 का या तो 18 का पूछेगा या 19 का या 2000 का, क्योंकि 1800, 1900 और 2000 इन्हीं 3 ईयर्स का ही पता करना है। और एग्ज़ाम में भी यही पूछता है, क्योंकि आगे इससे आगे वाले नहीं पूछता। उसके बाद 19 का 0, 16 ईयर थे, लीप ईयर कितने बन गए 4, टोटल कितना हो गया 25, डिवाइड कर दो 7 से, क्या आ गया 4 को क्या है वेडनेसडे। अब मैं कल आपको बताऊंगा
कि अगर डेज दिया हुआ है तो उसका कोड वर्ड लगा के आप कैसे कैसे करेंगे। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स और कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट ऑन द बॉक्स। मैं आपकी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी है उसको क्या करूँगा, सॉर्ट आउट करूँगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।